हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से भी जाते हैं। ये आपका था, ये आपका एक्सरसाइज 9.2 है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखने के लिए आज जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको कह सकते हैं निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपका था। इसे एक्सरसाइज 2.2 का 1 से लेकर 4 तक आपको बता चुके थे। ठीक है, ये आपका था, ये है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये लिखा हुआ tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 लिखा हुआ बटा एक्स करके दिया हुआ। देखिए आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, जब हम एग्जाम दे रहे थे तो आपके क्वेश्चन ये उस समय भी आया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 2-3 बार कह सकते या फिर कह सकते हैं 2-3 बार से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में आता है। देखिए इसको मान लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, एक्स को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं क्या, देखिए एक समय जहां हमें मानना एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्या करना एक्स इक्वल टू नॉट जीरो मान लेते हैं। एक्स जगह पे हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं क्या, एक्स इज इक्वल क्या है tan थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स को tan थीटा मान लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इसको जब जब एक्स को tan थीटा मान लेते हैं तो क्या थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू एक्स बटा tan लिख सकते हैं क्या, इसको एक्स बटा tan लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसको क्या करते हैं, जब हम जानते हैं कि एक बटा एक्स लिखा रहता है, क्या करते हैं, एक बटा एक्स लिखा रहता है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या फिर लिखा रहे 1/2 लिखा रहे, ठीक है, 1/2 लिखा है, तो या फिर इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं, जब एक कुछ यहाँ पे एक है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ है तो एक या फिर एक से गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, इक्वल टू थीटा कर देते हैं। क्या हमें थीटा बराबर किया है, tan इनवर्स एक्स के बराबर है। क्या है, जो थीटा है जो वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब देखिए एक्स हमें क्या माने थे, थीटा के बराबर माने थे। तो जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है, क्या करें, जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है तो आप क्या करते हैं, थीटा को, ये tan थीटा को रख देते हैं। ठीक है, तो लिखिए, लिखते हैं tan इनवर्स, tan को tan इनवर्स लिखते हैं क्या, तो रूट अंडर में लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ए करके लिखा हुआ। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ, एक्स जगह क्या लिखा हुआ tan थीटा, तो इसको tan थीटा मान लेते हैं। देखिए इसमें कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, अब क्लास 3 में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या माइनस लिखा, ये क्या है माइनस में, जब होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते क्या, इसको इस तरह से लिख सकते। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये भी यही लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसकी पूरी जगह पे क्या, इसको ये लिख सकते क्या, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, उस पर नीचे tan थीटा भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये क्या स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्क्वायर से रूट भी कट जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्योंकि जब रूट लिखा रहा है, जैसे ये रूट लिखा हुआ है, जैसे रूट 2 लिखा हुआ है, इसको ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं, जब इस पे स्क्वायर रहेगा तो इस पे क्या कर रहा है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या है, भाग में क्या है, गुना में, तो इससे ये कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर से रूट भी कट जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, बचा हमारे पास क्या, tan इनवर्स सेक थीटा बचा माइनस 1 बचा, नीचे क्या बचा है, क्या बचा है, tan थीटा बचा। ठीक है, ये आपके पास बचा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए इससे पहले जानते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं जिसका काम आएगा। लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, वो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ से 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसका होता है, 2, ये साइन का होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा हुआ है, जब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा किसका होता है, वो होता है 1 बटा
कॉस थीटा के बराबर, और tan थीटा किसका होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा के बराबर। ये आपका 9 का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों जो है sec थीटा और tan थीटा, ये आपके क्लास 10 के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है, 1 माइनस कॉस, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो किसका होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा जो लिखा है वो किसका होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। इसका आपको काम आएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको एक लिख दिए, माइनस एक को माइनस एक लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या, एलसीएम ले लेते हैं एक, तो cos थीटा और एक कैल्शियम ले क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा, ठीक है। cos थीटा ही आएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास एक बचेगा। cos थीटा से यहाँ कुछ नहीं है, cos थीटा से एक कट जाए तो ऊपर चल जाए क्या, cos थीटा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं, ये क्या है, जो नीचे वाला है ये चल जाएगा एकदम ऊपर, ठीक है। जब जो चौथा बटा बटा जो रहता है वो ऊपर चल जाता है, तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ बाकी में, tan इनवर्स x, tan इनवर्स थीटा लिखा। देखिए क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं cos से cos कट जाएगा, क्या होगा, cos से cos कट गया, बचा हमारे पास क्या, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं 2 sin थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। जब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फॉर्मूला हो सकता है। इसे जितना आप मन करे उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पूरी मैथ जो है प्रैक्टिस पे ही है, ठीक है। पूरी जितना मैथ बनी है उसे प्रैक्टिस पे ही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जगह पे एक और फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं साइन 2 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू में साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, cos थीटा करो। जब साइन देखिए ये क्या है, 2 थीटा है, ये क्या है, थीटा मतलब 2 गुना है। अब जब यहाँ देखेंगे सिर्फ थीटा ही बचा है, यहाँ पे क्या है, थीटा ही बचा है। लेकिन इसकी जगह पे लिख देते साइन सिर्फ थीटा, क्या आ जाएगा, इसका आधा हो रहा था यहाँ पे 2 तो ही रहेगा 2 ही। इसको लिख सकते 2 sin थीटा बाई 2, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे थीटा ही है, अभी क्या है, सिर्फ थीटा ही है। इसको लिख सकते cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने देते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, एक sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, एक बचेगा, एक sin थीटा यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। देखिए क्या करते हैं, लिखा हुआ tan इनवर्स, ऊपर एक sin थीटा बचेगा, sin थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2, यही बचेगा, यही बचेगा जी। अब क्या कहते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा किसका होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए एक बताए थे थोड़ी देर पहले बताते, जब 1 बटा x लिखा रहे, 1 बटा x लिखा रहे तो इसका क्या कहते हैं, x की पावर माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर x की इनवर्स करते हैं। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, इसी जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो tan इनवर्स x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं n बटा tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या कहते हैं, tan से tan कटेगा, बचेगा हमारे पास क्या, थीटा बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा, थीटा बाई 2। देखिए अब थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ, थीटा का भी मान लिखा लेते, tan इनवर्स x लिखा लेते, क्या लिखा लेते, tan इनवर्स x लिखा लेते। तो x थीटा की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे a भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये आंसर निकल के आया, ये आपका आंसर निकल के आया, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका था 5वें नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 हमें दिया हुआ है, tan इनवर्स और लिखा हुआ 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। देखिए अब कुछ क्या करते हैं, एक्स को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्स को क्या मानना चाहिए। देखिए हम कुछ आपको किस तरह से मान बताने के लिए दिखाते हैं। देखिए लिख सकते हैं एक्स हमें क्या मान लेते हैं, सेक थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब सेक थीटा क्यों मान लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए एक्स को क्या एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक के बराबर, ठीक है। ये आपका क्लास 10 का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, क्या है प्लस में, ये क्या है प्लस में, जब इसको लेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अभी क्या ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है। अब एक इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक लिखा हुआ तो माइनस एक लिखते हैं, देखिए यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्स को अगर आप tan थीटा मानते, एक्स को अगर आप tan थीटा मांगते तो इसको देखिए क्या लिखते आप, ठीक है। कि देखिए ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देते हैं, ये माइनस में तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर रहा है। जब हम tan को एक्स थीटा एक्स को क्या मानते हैं, tan थीटा मानते हैं, तो इसको हमको लिखना पड़ता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, जो हम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम एक्स के क्या माने, सेक थीटा माने, क्या माने, एक्स को सेक थीटा माने, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको इस तरह से रखे तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ इसको इस तरह से लिख सकते, क्या ही बताएं, ये क्या सेक इधर है, इधर आए तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते। यहाँ थीटा तो क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ थीटा तो ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स, ये ऊपर चल जाता है, ये बता ना, जब 1/2 रहता है तो इसको 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स, क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनवर्स ऐसा पढ़ते हैं, क्या होते हैं, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। जब ये लिखा रहा है 1/x लिखा रहा है, तो जब ये ऊपर चल जाएगा तो x की पावर -1 नहीं हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, तो क्या x इनवर्स हो गया, ये इसका पढ़ते x इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, x का क्या है, उल्टा हो गया, ठीक है। प्रतिलोम, प्रतिलोम कर सकते हैं, फिर विलोम कर सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। तो विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा सब, ठीक है। अभी जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं तो विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो ये क्या है, x क्या क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो थीटा में क्या निकल के आया है, सेक इनवर्स x निकल के आया है, थीटा में क्या लिखा है, सेक इनवर्स x निकल के आया है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जहां जहां आपको यहाँ पे x लिखा हुआ है उसी यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सेक थीटा मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1/, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इसको जब ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, देखिए tan इनवर्स को tan रखते हैं, यही लिखे थे फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ क्या प्लस लिखा हुआ, इसको इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि क्या ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे पूरा भी जगह पे क्या लिखते हैं, से हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं 1/√अंडर tan स्क्वायर थीटा, इससे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। हम बताया थे कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, ये क्या होगा 1/tan थीटा बचेगा, क्या बचेगा 1/tan थीटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1/cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है, 1/cot थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो tan थीटा होता है, कह सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये अभी इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा जो होता है वो किसका होता है, वो cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या है, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, cot थीटा, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका क्लास 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, tan यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cot लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखिए इसको हम tan में बदलना पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, tan में बदलना पड़ता है। तो इसको हम किस तरह से tan में बदल सकते हैं, देखिए उसी जगह पे जो है ये बदल सकता है। जैसे आपको लिखा हुआ है क्या है, कार्टिजन प्लेट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, काट के तल, ठीक है, ऐसे हिंदी में जैसे काट, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री। एम पे क्या आ जाता है दो एक कैसे 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इसको लिख सकते 0 सिर्फ पाई/2 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं सिर्फ पाई, इसको लिख सकते हैं 3 पाई/2, मतलब 200, नजर आ रहा है ना यहाँ पे 3 पाई/2, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं 270 डिग्री। ये क्या होता है 2 पाई, मतलब कह सकते हैं 360 डिग्री होता है। किसका होता है 360 डिग्री होता है। आपको देखिए देखिए आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ये जो रहेगा ये सिर्फ इसमें बदलता है, ठीक है, इसमें आपको नहीं बदलता, यहाँ आपको बदलता है, मतलब साइन जो है कॉस में बदल जाता है। ये इसमें देखिए क्या लिखा रहे कॉस 90 - थीटा, क्या लिखा रहे कॉस 90 - थीटा। तो जो अब 90 में बदलता है क्या होता है, सिर्फ 90 में बदलता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। लिखा रहेगा tan 90 - थीटा, तो क्या हो जाता है ये कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ऐसा समझ में। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, इसी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं tan tan इनवर्स tan 90 - थीटा, ठीक है। इसकी तो tan 90 - थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं tan से या tan इनवर्स से क्या ये कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं पाई/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई/2 माइनस क्या लिखा हुआ थीटा। थीटा की जब हमें क्या निकल के आया, ये निकल के आया सेक इनवर्स x निकल के आया। तो पाई/2 ये क्या माइनस सेक इनवर्स x निकल के आया, ठीक है, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x निकल के आया। ये आपका था आंसर निकल के आया, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका था 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ये आंसर निकल के आया, ठीक है। आपको देखती है 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स √1 माइनस cos x, लिखा 1 प्लस cos x। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार आया चुका भी है, एकदम इजी है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका भी क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स से लिखेंगे, क्या है रूट अंडर में क्या है 1 माइनस cos थीटा, क्या लिख सकते हैं इसे 2 sin स्क्वायर थीटा/2, जहाँ थीटा है उसके यहाँ पे क्या रख देंगे x रख देंगे, ठीक है, जहाँ पे थीटा है क्या रखेंगे वहाँ पे x रख देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए क्या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स को tan इनवर्स से लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा बटा cos, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये क्या है रूट में। अब क्या करते हैं स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास tan इनवर्स बचेगा tan x/2, ठीक है। tan x से क्या tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास x/2 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा x/2 बचेगा, ऐसा क्या बचेगा सिर्फ x/2 बचेगा। ये आपका था 7वां नंबर क्वेश्चन का ये आंसर, ठीक है, ये आपका सबसे इजी है 7वां नंबर क्वेश्चन। एक और देखते हैं, लिखा हुआ है समझा देते हैं। लिखा हुआ है, ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस sin x, क्या कहते हैं cos x
प्लस साइन एक्स, आपको ये करके दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करते, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, cos x लिखा हुआ, नीचे भी क्या cos x लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ, sin x लिखा हुआ, नीचे क्या है sin x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इससे ऊपर में से cos x क्या करते हैं, भाग देते हैं, और नीचे से भी क्या cos x से भाग देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, लिख सकते हैं अंश तथा हर में, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख सकते हैं ऊपर में या फिर इसमें लिख सकते हैं, अभी इसमें लिख सकते cos x से भाग देने पर, ठीक है, अंश या तथा हर में cos x से भाग देने पर, ठीक है। तो इसको लिख दे देते हैं tan इनवर्स cos x को क्या लेते हैं, cos x नीचे नीचे क्या है cos x ही आएगा, ठीक है। माइनस को माइनस लिखते हैं, sin x को sin x लिखते हैं, नीचे क्या हो जाएगा cos x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये दोनों तरफ आ गया, भाग देते हैं, इसे ही भाग देते हैं, ये होता है cos x बटा क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस है क्या हो जाएगा sin x बटा क्या हो जाएगा cos x, भाग पड़ गया ये है, ये इससे भाग पड़ गया। अब देखते क्या करते हैं, देखिए cos से cos कट जाएगा ना, cos से cos कट जाएगा, यहाँ पे sin से sin भी कट जाएगा, ऐसा नहीं, ये तो कट गया है, ये भी कट गया, बचा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स बचा, यहाँ पे क्या बचा एक बचा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं tan x बचा, क्या बचा tan x बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस tan x बचा, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये किसका होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला होता है, किसके बाद होता है tan इनवर्स x माइनस tan, इससे पहले आप 2.1 जब पढ़ रहे थे तो आपको ये फॉर्मूला बता चुके थे, ठीक है, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, ठीक है। ये किसका होता है tan इनवर्स x माइनस y इंटू में 1 प्लस tan x इंटू वाई के बराबर होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मान लेते हैं x है, ये क्या है x है, इसको पूरा मान लेते हैं क्या y है, इसको क्या मान लेते हैं पूरा को y मान लेते हैं। देखिए अप्लाई होता है कि नहीं देखता, एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं tan इनवर्स एक का मान लेते हैं, क्योंकि x है ना, इसको एक मान लिए, अब माइनस क्या लिखते हैं tan इनवर्स y, हम क्या मान लेते हैं x को मान लेते हैं, tan x को मानते हैं, इसको tan x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या इसको मान लेते हैं, अब देखते हैं इसको ये करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किसी tan a मैं लिखा सकता tan x इंटू tan y लिखा, तो लिख सकते tan इनवर्स एक, tan इनवर्स x हमें क्या दिया, एक दिया हुआ, माइनस क्या tan या फिर माइनस x माइनस y लिखा हुआ, तो y हमें क्या दिया हुआ tan x लिखा हुआ। नीचे देखते क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ नीचे एक क्या है, एक मतलब क्या है बीच में प्लस x इंटू वाई, x हमें क्या दिया हुआ, x हमें क्या दिया, एक दिया हुआ, y हमें क्या दिया हुआ tan x दिया हुआ, ठीक है। जब कोई भी संख्या से 1 से गुणा किया जाए तो वही रहेगा ना, ठीक है, तो कोई भी संख्या से गुणा किया क्या आंसर वही रहेगा, तो इसको tan x भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, जो ये है वही है ना, ठीक है। तो आपको जो ये करना है, ये भी ये कर रहा है, दोनों क्या बराबर है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं, क्या जब एक देखिए, जब एक को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब क्या एक के बराबर, ठीक है, tan पाई बाई 4 मतलब किसका होता है, एक के बराबर होता है। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ, tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है, एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस को माइनस लिखेंगे, अब लिखते हैं यहाँ पे लिखा tan इनवर्स tan x करके लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसके यह क्या इनवर्स लिखा हुआ, यहाँ इससे कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी इनवर्स लिखा है x बचा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x करके आएगा। ये आपका था 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये आपका था 8वां नंबर क्वेश्चन। यह आंसर क्या है, cos से भाग दे दिए, तो आपका आंसर यह है, एक का यहाँ पे बचा था तो आपको एक फार्मूला लगाए थे, बताए फार्मूला लिख के यहाँ पे फार्मूला के द्वारा है, ठीक है, ठीक है। मैथ में आपको ये ट्रिगोमेट्री पढ़ा तो फार्मूला आपको आना ही चाहिए, ठीक है, बिना फार्मूला के आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका था ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में।